ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देने के लिए सृष्टि पर डायरेक्ट आए। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य आत्मा को किसकी जरूरत है? ज्यादा खुशी की जरूरत है ना इस समय सभी को। इसीलिए आपके पास खुशियों का स्टॉक ज्यादा होना चाहिए। ऐसे तो हमारे मन में हमेशा व्यर्थ और नेगेटिव बातें चलती थी ना, इस फलाने ने ये किया, किसी से भी मिलेंगे तो ऐसी ऐसी बातें ही करेंगे, परेशानी की, दुख की, मेरे साथ ऐसा ऐसा। अब बाबा कहते हैं आपको कौन सा स्टॉक, कौन सी बातें अपने पास जमा करके रखनी? खुशियों की बातें। तो जब खुशियों की बातें, हम तो भूल गए हैं सब। हमें तो बस यही पता है कि मुझे क्या क्या दुख है, मुझे किस किस ने क्या क्या बोला, मुझे क्या क्या परेशानी है, मुझे देह से क्या क्या परेशानी है, मन से क्या क्या परेशानी है, देह के संबंधियों से क्या क्या परेशानी है। अब इनके बदले आपको अपने देह से क्या क्या खुशी और सुख मिल रहा है, आपको अपने मन से क्या क्या खुशी मिलती है, मन में कौन कौन से अच्छे अच्छे विचार भी तो चलते हैं ना। ऐसे आपके संबंधियों से आपको क्या क्या सुख मिला है बचपन से लेकर अभी तक। और बाबा का बनने के बाद, बाबा जो हमें इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ये सब सुनने के बाद आपको क्या अनुभव होता है, क्या खुशी मिलती है जब हम रोज रोज बाबा की बातें सुनते हैं? इनको जब हम मन में सोचने की अलग बात है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो उससे और ज्यादा अनुभव होता है और मजा भी आता है। तो बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करोगे ना मेरी याद में, तो आप कितना भी दूर चले जाओ आपको पता नहीं लगेगा। तो बाबा कहते, और इससे है ना, हम बाबा की याद में खुशी खुशी जाएंगे तो फायदा भी है, उससे हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी, हम पावन भी बनते जाएंगे। आप चल रहे हो तो प्रकृति को भी तो बाबा की याद के द्वारा हम पावन कर रहे हैं ना। बहुत सारे फायदे हैं। एक निराकार बाप को याद करने से हमें भी, औरों को भी, प्रकृति को भी बहुत सारे फायदे। इसलिए तो बाबा हमें कहते रहते हैं कि मुझे याद करो। और बाबा ज्ञान सुनाते हैं। देखो आज तक हमने दुनिया में बहुत सारे ज्ञान सुने हैं, बहुत सारे सत्संगों में लोग गए होंगे, बहुत सारे भजन कीर्तन सुने होंगे, लेकिन वहां बस सुनाते हैं। धारणा करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई हमें चक्कर नहीं होता है, कोई हमें ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता है। मतलब बाबा जैसे हमें ध्यान दे रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं करते, वहाँ सिर्फ सुना के छोड़ देते हैं। और ऐसा भी नहीं कहते कि हम जो ये सुना रहे हैं इसको धारण कर कैसे सकते हो, उसके लिए शक्ति भी तो चाहिए ना भाई, धारण करने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए। इसलिए बाबा की मुरली में आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको बार बार बाबा हमें बोलते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं सुना तो तुमने बहुत है, बल मेरा ज्ञान तो विचित्र है, लेकिन मैं सिर्फ सुनाता नहीं हूँ, मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ उसको धारण करने के लिए तुम्हें शक्ति भी दे रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, फिर ये ज्ञान सुनो। तो क्या होता है, ये डायरेक्ट आत्मा में भरता जाता है, आत्मा में ये ज्ञान की बातें भरती जाती है। बाबा भी आत्माओं को शक्ति देते रहते हैं कि हाँ बच्चा, ये मैंने जो इसको बताया, ये अगर हम धारण करना चाहते हैं तो हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा शक्ति देंगे, तो वो धारण होती जाएगी, हम प्रैक्टिकल में वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं देखो मुझे याद करना बहुत जरूरी है, सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, मुझे याद भी करना। इसीलिए
बाबा की इस पढ़ाई में ना 4 सब्जेक्ट हैं। ज्ञान के बाद योग अर्थात बाबा की याद है। जब ज्ञान सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारण कर सकेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। फिर चौथा है सेवा। सोचो, जब हमने ज्ञान सुना, बाबा को याद किया, हमारे में शक्तियां आई, ज्ञान आया, फिर हमने धारणा करके चली, इससे हमारे अंदर गुणों की विशेषताएं आ जाती हैं, गुण आ जाते हैं धारण करते करते ना बाबा की बातें। तो ऑटोमेटिकली लोगों से हम मिलेंगे तो हमारे पास ज्ञान, हमारे चेहरे और चलन से लोगों को शक्तियां और गुणों की अनुभूति होगी। सहज है ना। अगर हम इस रीति रोज जो बाबा के ज्ञान की बातें सुन रहे हैं ना, तो जब हम बाबा को याद करते हैं ना, उस समय सिर्फ हमें ऐसा अनुभव नहीं करना है कि हाँ बस बाबा को हम याद कर रहे हैं, बस बैठे हैं बाबा के सामने। नहीं, उस समय जो बाबा ने हमें ज्ञान की बातें सुनाई है, जो हमें लगता है हमें जीवन में धारण करनी है, अपने प्रैक्टिकल कर्मों में लाना है, उन बातों को आप मन में संकल्प करिए कि हाँ बाबा, आपने ये जो कहा था को हम कैसे यूज करें अपने जीवन में, कब कब हमें इसको यूज करना है। फिर संकल्प करके बाबा को याद किसे, तो बाबा मुझे वो शक्ति दे रहे हैं उस ज्ञान के पॉइंट को धारण करके चलने की। फिर हमें कर्म क्षेत्र में आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, है तो पढ़ाई बहुत सहज, लेकिन जितना विधि से चलोगे ना उतनी सिद्धि प्राप्त होगी। लोग दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि होती है ना, उल्टी सिद्धि शक्ति से लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ जितना बाबा जो हमें विधियां बताते हैं, सुबह उठ के बाबा को याद करना, फिर मुरली सुनना, फिर पॉइंट्स नोट करना, फिर उसके बारे में विचार सागर करना, बीच बीच में बाबा को याद करते रहना। हो सके तो वाचा सेवा करो, मन से अच्छे संकल्प से सेवा करो। आपके कर्मों द्वारा आप गुणों का दान दे सकते हो। बाबा को रोज अपना चाट देना। ऐसे ऐसे करके ना जितना हम विधि से चलेंगे ना, उतना हमें सिद्धि अर्थात बाबा जैसा हमें चाहते हैं देव दैवी गुण संपन्न, वो हम जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। देवताओं में मुख्य बात कौन सी होती है? प्योरिटी। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है ही पवित्रता। तो बाबा की पढ़ाई धारणा कब होती है? जब बाबा को याद करे। बाबा को याद कौन आत्मा कर सकती है? जो पवित्र रहे खान पान में, मन वचन कर्म। हम एटलीस्ट बाबा से प्रॉमिस तो करें, फिर बाबा अपने आप ही हमें मदद करते हैं। जब तक हम मन में संकल्प नहीं करेंगे ना, हाँ बाबा मैं पवित्र रहूंगी मनसा वाचा कर्मणा, आपको मैं विकारों का दान दे रही हूँ, घड़ी घड़ी ये याद करो। इतने द्वापर युग की बीमारियां इतनी सहज रीति थोड़ी निकल सकती हैं। घड़ी घड़ी हमें संकल्प करके करके उन बातों को निकालना है, जिससे हम बार बार किसी बात को सोच सोच के वेस्ट नेगेटिव सोच को अपना एकदम अंदर फिक्स कर लेते हैं। ऐसे हमें बाबा की अच्छी अच्छी बातों को सोचते सोचते अंदर फिक्स करना है। बाबा मैंने आपको विकारों का दान दिया है। कोई भी बात आती है इम्प्योरिटी की, मन वचन कर्म में या खान पान में, ऐसे तो तुरंत याद आना चाहिए मैंने बाबा को ये दान दिया। दान दी हुई चीज वापस नहीं लेते ना, तो दान दिया है तो मेरी तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा पतित बनती है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गंदी हो जाती है, छीछी हो जाती है बुद्धि। मन में तो संकल्प आते ही हैं, लेकिन देखो पढ़ाई भी कब करते हैं? जब शादी नहीं होती, ब्रह्मचर्य में करते हैं ना पढ़ाई भी। क्यों? क्योंकि उस समय मनुष्य आत्मा शुद्ध होती है, विकारों में नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं विकारों में जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, काम ठीक रीति नहीं करती। तो हमें भी बाबा, अभी तो हम इतनी ऊंचे परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दुनिया की पढ़ाई तो फिर भी मनुष्य आत्मा की पढ़ाई भी पढ़ते हैं ना हम।
या तो डायरेक्ट परमात्मा जो सदा खुद प्योर रहने वाली आत्मा, वो हमें अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो उनकी शिक्षाओं को धारण करने के लिए हमें कितना प्योर रहना पड़ेगा। तो कौन उन परमात्मा की सारी पढ़ाई को अपने अंदर धारण कर सकेगा? जो आत्मा मन के विचारों, भूल, कर्म, संबंध, व्यवहार, विकार तो है ही सही, लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी भी बनना है, ब्रह्मचारी भी बनना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी मतलब एक तो विकारों में काम विकार का, दूसरा मनसा वाचा करना मतलब ब्रह्मचारी। तो ये दोनों चीजें हमें बननी है। इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सहज देखा है, बन सकते हो, इसमें मुश्किल नहीं है। बाबा का ज्ञान है ही गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए। देखो ब्रह्मा शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के शरीर में है जो कि गृहस्थी थी। अगर बाबा का ये ज्ञान सन्यासियों के लिए होता, या जो गरबा छोड़ जाते हैं, तप करते हैं अकेले में और ऐसे अकेले रहकर सत्संग आदि करते हैं शादी न करके, बाबा उनमें भी आ सकते थे ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। लेकिन बाबा ने गृहस्थी के तन में ही आए। ब्रह्मा बाबा की भी वाइफ थे, बच्चे थे, धंधा था उनका, सब कुछ शिव बाबा के अवतरण के बाद ही उन्होंने सब कुछ किया ना। पर उन्होंने बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ धंधा छोड़ दिया, परिवार को नहीं छोड़ा, धंधा छोड़ दिया। वो तो उस समय ये संस्था बननी थी, इसीलिए उनको छोड़ना पड़ा ताकि सारा धन संस्था बनने में लग जाए। लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं ना कि अब तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत अभ्यास किया कि उनकी जो वाइफ थी, ये मेरी ये आत्मा है, ये आत्मा, ये मेरे बच्चे हैं, जो भी उनके देह के बच्चे थे उनके लिए भी आत्मा है, आत्मा, ये हम सब परमात्मा के बच्चे, हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई। उन्होंने भी अभ्यास किया ना अपनी फैमिली के साथ रहकर। और भी बच्चे आ गए थे लेकिन फैमिली वाले भी तो थे ना मेंबर्स। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ज्ञान, हम इतना ऊंचा ज्ञान, हम पवित्र कैसे रह सकते हैं गृहस्थी में, हम गृहस्थी में इतना ऊंचा ज्ञान धारण करके कैसे चले। उसके लिए बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया है। बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर उन्होंने धारणा करी, और अभी भी कई बच्चे गृहस्थ व्यवहार में चलने वाले लोग चलते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं गृहस्थियों के लिए ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे गृहस्थ आश्रम बनाना है, मुझे गृहस्थी कोई पवित्र बनाना है, मुझे ऐसी गृहस्थी बनानी है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा विकार पाप झूठ आदि कुछ नहीं हो, तेरी मेरी कुछ नहीं हो। हस्बैंड वाइफ हो लेकिन उनमें पवित्रता हो, बच्चे भी हों लेकिन बच्चों में भी प्यार हो, प्रेम हो, मिलनसार हो। ऐसे ऐसे गृहस्थी बनानी है ना। तो हम अगर टारगेट लेके चले कि हाँ बाबा वो गृहस्थ आश्रम स्थापना करने आए हैं, तो हम भी बाबा की मत पे एटलीस्ट संकल्प तो करें। जब संकल्प होता है तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं आपके पास बहुत बड़ा खजाना है। धन संपत्ति वाले खजाने को बाबा नहीं देखते। बाबा कहते हैं हर आत्मा के जो संकल्प होते हैं ना, मन में जो संकल्प करते हैं ना, ये संकल्पों का खजाना आपके पास है। अब आप जितना अच्छा सोचोगे, शुद्ध संकल्प करोगे, उतना आपके जीवन में अच्छा होता जाएगा। नेगेटिव वेस्ट थॉट्स को भूल ही जाओ। ऐसा ये सबसे बड़ा खजाना है, संकल्पों का खजाना। इसलिए इसको वेस्ट नहीं गवाओ। हम सारा दिन कितना वेस्ट सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं। आप इसे चेक करना, आप चेक करना, आप 1 मिनट का चेक करना, तो आपको पता लगेगा कि हम कितना वेस्ट और नेगेटिव सोचते हैं, और फालतू बातें काम की ही नहीं। और सोचते सोचते एक स्टोरी और बना देते हैं। जो दुनिया में सीरियल्स और मूवीज बनती हैं, ये स्टोरी कैसे बनती है? विचारों से ही बनती है ना। फिर उसको प्रैक्टिकल में लाया जाता है।
आज आपको घर बनाना है तो आप पहले संकल्प ही तो करोगे ना। हाँ, मैं अपने घर में ऐसे बनाऊंगी, ये रूम ऐसा वैसा। एक मन और बुद्धि, मन विचार करता जाता है, बुद्धि इमेज क्रिएट करती जाती है। तो मन और बुद्धि में ही सारा काम पहले होता है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल में क्रिएट करते हैं। तो सोचो, आपके पास, हर आत्मा के पास मन और बुद्धि कितनी बड़ी चीज है, लेकिन हम अपने मन और बुद्धि को ध्यान नहीं देते। हम स्थूल चीजों में ज्यादा, अरे वाह ये कितनी अच्छी चीज है, लेकिन उसको जिसने बनाया या जिसने आइडिया दिया उसका मन और बुद्धि कितना अच्छा होगा। देखो, परमात्मा की मन और बुद्धि कितनी अच्छी है ना। बाबा संकल्पों से स्वर्ग बना रहे हैं, सोने की दुनिया, जहाँ पे सब कुछ रियली रियल होगा। आत्माएं भी रियल नेचर वाली, रियल पावर वाली, चीजें भी, प्रकृति भी। स्वर्ग की दुनिया से हम जज कर सकते हैं कि परमात्मा के विचार कितने ऊंचे, कितने अच्छे हैं। और लोगों को जज हम कैसे कर सकते हैं? उनके घर को देख के, उनके चीजों को देख के। क्योंकि जैसा मन बुद्धि में चलता है ना, लोग अपने घर को वैसे ही रखते हैं, लोग अपने संबंध व्यवहार में वैसे ही चलते हैं। मतलब उनके मन और बुद्धि में ऐसा है। लोग कह तो देते हैं हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बाबा कहते मन में जो है वही मुख और कर्म, मुख से बोलते हैं, कर्म में आता है। तो अब हमें क्या करना है? संकल्पों के खजानों को अच्छे कार्य में लगाने। जिससे बाबा ने भी अच्छे विचार से, बाबा कहते हैं जब मुझे संकल्प आया कि मुझे नई दुनिया बनानी है तो मैं ऊपर से नीचे आया ब्रह्मा के शरीर में। मैंने थोड़ी देखा ये गृहस्थी है या नहीं, मुझे तो उन्हीं के शरीर में आना था क्योंकि उसी आत्मा को कृष्ण का पाठ बजाना है। और उसके बाद उनकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या गृहस्थी है, फिर उनके लिए बाबा ने उनको श्रीमत भी दी, छुड़ाया थोड़ी। तो बस बिजनेस भी उनका पैसा उसमें लगवाना था, भाई वो काम शुरू करना था तो बिजनेस तो छोड़ना पड़ेगा ना। अभी परमात्मा का मददगार बनना, उनके साथ नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बाबा ने ये सब, बाकी गृहस्थी नहीं छुड़ाई। तो बाबा कहते हैं अब इस रीति स्वयं को जांचो, अपने संकल्पों को चेक करो, अपनी बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियों को। ऐसा कर्म ना होना चाहिए हमसे जो हमारी दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। अगर हमारा कहीं भी, मानो आप अभी अभी बहुत खुश हो, अभी अभी आपकी खुशी गायब हो गई, आपने कुछ ऐसा किया, आपको लगा पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तो बहुत खुश थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप चेक करो अपने संकल्प, अपने बोल, पिछला जो खुश होने से, जब आपकी खुशी गायब हुई, जब आप खुश थे उसके बाद आप किस किस से मिले, क्या क्या बोला, क्या क्या। क्योंकि कई बार जब हम खुश होते हैं ना तो हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, अरे आज बहुत अच्छा दिन है, बस ऐसे ऐसे करके फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। तो ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। जब भी ऐसा कुछ होता है, आपको लग रहा है इससे अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुरंत बाबा को बताओ, उस बात को बढ़ने नहीं दो, तुरंत बाबा सर्जन को बता दो। इस समय में बाबा सर्जन को याद करना है, बाबा देखो मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तुरंत बता देंगे ना तो बात बढ़ने से बच जाएगी। नहीं तो मन में एक बार संकल्प होना शुरू होते हैं ना तो कब वो जाल बन जाता है वो हमें भी पता नहीं लगता है। क्योंकि मन अंदर क्या 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 सोचता रहता है ना, उस समय फिर ध्यान ही नहीं आता है क्या हो रहा है, फिर जाके होश आता है, अरे ये क्या हो रहा है। इसीलिए कोई भी कर्म ऐसा हो गया, आपको ऐसा पश्चाताप जैसी फीलिंग आ रही है, तो तुरंत बाबा को हमें टाइम निकाल के बैठ के सब काम छोड़ दो। क्योंकि हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी गई, अभी तो हमें बाबा ने सर्विस दे दी ना,
बाबा कहते हैं आप अपनी सेवा समझो, सर्विस समझो कि मुझे खुश रहना है, दूसरों को खुश करना है। अगर हम ही किसी बात के कारण पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी परेशान हो रहे हैं, तो हम बाबा की सर्विस नहीं कर रहे हैं ना। परम धाम से बाबा आए हैं, हमें इतनी अच्छी चीजें बातें बता रहे हैं, हमारे लिए इतनी अच्छी दुनिया बना रहे हैं, और हमें बस बाबा कहते हैं आप सदा खुश रहो, आप वो भी नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ तुम्हारे लिए, और तो भी तुम्हें मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि सब मुझे दुख परेशानियां मुझे दे दो, तुम खुश रहो। वो भी नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं ना। इसीलिए हमें सदा खुश रहना है। चेक करो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारी खुशी गायब हो जाती है, किन किन संबंध व्यवहारों में आने से हमारी खुशी गायब हो जाती है, किन किन बातों को सोच के हमारी खुशी गायब हो जाती है। इस दुनिया में रहकर क्या क्या हम सुबह से रात तक करते हैं, किन किन कारणों से मेरी खुशी गायब हो रही है, उन बातों को चेक करके और बाबा को बताओ। बाबा कहते हैं देखो कई लोग कुछ काम करते हैं ना, दुखी परेशान होकर करते हैं, तो लेकिन बाबा कहते हैं जिस काम से हमें खुशी नहीं मिल रही है ना, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने आप को दुख दो, खुशी नहीं हो रही तो मतलब दुखी हो रहे हैं ना। तो दुख, बाबा तो कहते हैं दुख देना भी नहीं, दुख लेना भी नहीं। तो हम तो बाबा की श्रीमत को पालन नहीं कर रहे हैं ना। हम अपने को दुखी करके कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें खुशी भी नहीं मिल रही, हम जबरदस्ती कर रहे हैं। और उससे क्या होता है, हम जबरदस्ती करते हैं ना, चलो हम तो परेशान, लेकिन हम फिर परेशान होकर दुखी होकर वो काम करें भी, फिर उसके कारण जो भी आप काम करते हो उस काम में भी दुख की वाइब्रेशन। जिस जगह पे आप काम कर रहे हो दुखी परेशान होकर, खुश न रहकर, वो जगह भी तो आप पोल्यूटेड कर रहे हो ना। वहां पे रहने वाले लोगों को भी आप परेशान कर रहे हो, उनको भी दुख के वाइब्रेशन दे रहे हो। तो कितना बोझा चढ़ जाता है। इससे अच्छा तो हम काम करें ही ना। कम से कम और पापों का तो बोझा नहीं चढ़ेगा। हमारे कारण कोई और भी दुखी परेशान हो रहा है, ये बोझे से तो बच जाएंगे ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अगर जिम्मेवारी है, करना ही पड़ रहा है, तो फिर आप बाबा को बता के कैसे न कैसे करके अपने मूड को चेंज करो, बाबा की ज्ञान की बातों को उनको यूज करके। लेकिन अगर वो जरूरी नहीं है, कोई और भी कर सकता है, किसी और तरीके से भी वो काम हो सकता है, और आप छोड़ दो, नहीं करो तो ज्यादा हर्जा नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हमें बाबा कहते हैं इस समय हमें अपनी खुशी नहीं गंवानी। और कहा भी जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। और पता है अगर हम खुश रह के कर्म नहीं करते हैं ना, तो उसके वाइब्रेशन भी हमारी बॉडी पर भी पड़ते हैं। तो बॉडी भी तो खराब हो रही है ना, बॉडी भी बीमार हो रही है, फिर बॉडी का ट्रीटमेंट, फिर उसमें पैसा लगाओ, नहीं कितने सारे नुकसान हैं। नुकसानों को देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। खुश न रहकर काम करना, तो अपने जीवन में खुश न रहकर कोई भी काम, क्योंकि आजकल दुनिया में अभी तो नहीं होता है, अभी भी कोई करते हो तो पता नहीं, जो लोक लाज मर्यादाएं ऐसी आजकल तो लोग बोलते हैं जो है जिससे समझ में आ रहा है वैसा करो। ये भी बंधन छूट गए अब तो लोगों का, क्योंकि सभी परेशान है अपने अपने से, सभी अपना अपना जीवन जी रहे। कम से कम अब हम इन परेशानियों से, लोक लाज रीति रस्म, इन सब से छूट रहे हैं। तो कम से कम अब तो हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं ना जिससे हम भी खुश और भी खुश। लेकिन फिर मन में वेस्ट नहीं सोचना। कई बार लोग दूसरे से ऐसे अलग छोड़ वोड़ तो देते हैं, अलग अलग तो हो जाते हैं सब कुछ, हाँ भाई इससे हमें, लेकिन फिर मन में भी सोचते रहते, खाली नहीं बैठना। फिर मन में कुछ ना कुछ अच्छी बातें सोचते रहेगा, कुछ ऐसी बात भी हमें करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिल रही है। सबसे इजी तरीका है सदा खुश रहने का, अब सारा दिन किसी न किसी कार्य में ना बिजी रहो, कार्य में कर्म योगी बनकर
कार्य करते रहोगे, मन में अच्छे विचार सोचते रहोगे, तो बिजी रहने से भी हमारी खुशी सदा कायम रहती है। कई बार लोग सबको छोड़ छाड़ अलग अलग हो जाते, फिर कुछ करते भी नहीं है, बस फ्री हो गए ना बस। लेकिन नहीं, जब हम आत्माएं आई हैं इस कर्म क्षेत्र में, तो आत्मा तो है ही कर्म करने के लिए ना, उसको ये शरीर मिला ही है कर्म करने के लिए। तो सारा दिन बैठ के आत्मा क्या करेगी? आत्मा में फिर जो मन बुद्धि है वो और फालतू बातें सोचेंगे। इसीलिए कर्म भी करना है, मन बुद्धि को भी अच्छी बातों में बिजी रखना है। मतलब अंदर सूक्ष्म कर्म इंद्रियां भी बिजी रहे और हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां भी बिजी रहे, और बाबा को तो साथ रखना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनो। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाबा बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो, मुझे बदलना है। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों या अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, यहाँ से मुझे सहयोग मिले, यहाँ से मुझे सहारा मिले, ये ऐसा आलतू फालतू बोलना बंद करे तो मैं बंद करूं, तो मैं परिवर्तन हूँ। नहीं, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही होगी, क्योंकि जितनों का हम आधार लेंगे ना, उतना जमा का खाता शेयर में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि मुझे परिवर्तन होना है। समझो आपको कोई रोज उल्टी सुल्टी बातें बोल रहा है, परेशान कर रहा है, और उसके कारण आप क्रोध हो रहे हो, आपको क्रोध आ रहा है। तो हम कहते हैं ना, भाई ये रोज रोज ऐसे आके बोल रहा है, मुझे क्रोध दिला रहा है। अरे आप अपने आप को शांत कर लो ना, आप सुनो ही नहीं। आप जब भी आपको कोई ऐसी ऐसी बात बोले, जब रोज ही बोल रहे हैं, तो अब हमें खुद को ही परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पे आप मन में कुछ कुछ और अच्छी बातें सोचो, या कुछ और ऐसा युक्ति ढूंढो कि वो आपको उल्टी सीधी बातें सुनाकर क्रोध दिला रहा है, लेकिन आप क्रोधित नहीं हो। आप संकल्प करो, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, मन बुद्धि से और मुख से भी। ऐसे करके हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। सामने वाले को परिवर्तन करोगे उससे क्या फायदा? आज उसको आपने चुप कराया, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इससे अच्छा तो हम ही शांत हो जाते हैं ना। ऐसे करके मुझे बदलना है। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी। जब भी हम संगठन में कार्य करते हैं ना, संगठन में बहुत सारे लोगों के साथ मिलके हम कार्य कर रहे हैं, तो वो संगठन में हमारा कार्य सफल कैसे होगा? जब हम खुद को औरों को उमंग उत्साह दिलाएंगे और दूसरा संकल्प अच्छा करेंगे, तब ही हमारा संगठन में कार्य करने वाला जो हमने कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। अच्छा।